मुसलमानों से अल्लाह ताला का खिताब। मुसलमानों अल्लाह से डरो, ऐसा डरना जो वाक़या डरना है। और देखो, दुनिया से ना जाओ मगर इस हालत में कि इस्लाम पर साबित कदम रहो। और देखो, सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ लो और जुदा जुदा ना हो जाओ। अल्लाह ने तुम ही जो नियामत आता फरमाई है उसकी याद से गाफिल ना हो। तुम्हारा हाल ये ताकि आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे, लेकिन उसके फजल व करम से ऐसा हुआ कि भाई भाई बन गए। तुम्हारा हाल तो ये था कि आग से बारी हुई कंदक है और उसके किनारे खड़े हो। जर्रा पाव पिसला और शोलों में जा गिरे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इस हालत से निकाल लिया और ज़िंदगी और कमरानी के मैदान में पहुँचा दिया। अल्लाह इस तरह अपनी कारफरमाइयों की निशानियाँ वाज़ेह कर देता है ताकि तुम मंजिल मकसूद की राह पालो। और देखो, ज़रूरी है कि तुम में एक जमात ऐसी हुजूम भलाई की बातों की तरफ दावत देने वाले हो। वह नेकी का हुक्म दे, बुराई से रुके, और बेलाशुबा ऐसे ही लोग हैं जो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और देखो, इन लोगों की सी चलना चलना जो खुदा के एक ही दिन पर इकट्ठे रहने की जगह अलग अलग हो गए, और बावजूद के किताबुल्लाह की रोशन दलीली उनके सामने अस्की थी, फिर भी बाहम देगार इख्तिलाफ में पड़ गए। यकीन करो, यही लोग हैं जिनके लिए कामयाबी की जगह अजाब दर्दनाक है। वह आने वाले दिन के कितने ही चेहरे उसकी चमक उठेंगे, कितने ही चेहरे काले पड़ जाएंगे, यानी कितने ही खुशनसीब हो जिनके लिए कामयाबी की खुशहाली होगी, कितने ही बदनसीब होंगे जिनके लिए हसरत और नामुरादी की तबाहली होगी। सो जिन लोगों के चेहरे हसरत और नामुरादी से काले पड़ जाएंगे, उनसे उस दिन कहा जाएगा, तुमने ईमान के बाद फिर इनकार हक की राह इख्तियार कर लेती थी, तो जैसी कुछ तुम्हारी मुनकराना चलती, अब उसकी फदश में अजाब का मज़ा चाक लो। और जिन लोगों के चेहरे कामयाबी की खुशहाली उससे चमक रहे होंगे, सो वह अल्लाह की रहमत के साये में होंगे। हमेशा रहमत इलाही में रहने वाले आए पैगंबर या अल्लाह की आयाती है जो हम तुम ही फिल हकीकत सुना रहे हैं। और या ये नहीं हो सकता कि खुदा तमाम दुनिया पर जुल्म करना चाहे। और याद रखो, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही के लिए है, और सारी बातें बिल आखिर उसी की तरफ लौटने वाली है। मुसलमानों, तुम तमाम उम्मत में बेहतर उम्मत हो जो लोगों की इस्लाह और इरशाद के लिए ज़ुहूर में आई है। तुम नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रुकने वाले और अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाले हो। और अगर अहले किताब मुखालिफत और सरकशी की जगह ईमान लाते तो यह इनके लिए बेहतरी की बात होती और हिदायत और इरशाद आलम का काम इनके हाथों अंजाम पाता, लेकिन वह इसके अहाल साबित ना हुए।